राम राम सारे प्यारे बच्चों, हमारे रेडी हो जाओ हमारे साथ नीरज सर के साथ अपने अकाउंट्स के एग्जाम के लिए। आपका अब एग्जाम बच चुका है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा? आपका अपना अकाउंट्स। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आज डे 5 का रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। आपके पास टोटल अभी हमने 20 क्वेश्चंस करा दिया, अभी लगभग 25 क्वेश्चंस अभी और बच रहे हैं पार्ट ए से। फिर पार्ट बी के हाथ में जाएंगे। 4 मार्क्स का करवाएंगे, 6 मार्क्स का करवाएंगे, और एग्जाम के पहले हम एमसीक्यू आपके साथ लेकर आएंगे। हम अपने तरफ से क्या, हमारे पूरे अकाउंट्स वाला टीम अपने तरफ से कभी आप लोग को नहीं छोड़ा है, न छोड़ेगा। ऑफलाइन में श्री राम स्कूल, ऑनलाइन में अकाउंट्स वाला। आइए आज के सीरीज में बिना कुछ समय गंवाए चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चंस पे। कौन सा क्वेश्चन पे? 21 नंबर क्वेश्चंस पे। डे 5 है, 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, जिनका हिस्सेदारी है 2:1। रिटायरिंग वाई रिटायर किया, यानी रिटायरमेंट का क्वेश्चन है 31 मार्च 2024 को। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ वाई द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म: एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन, लॉस इन बिजनेस अकाउंट। पास द नेसेसरी जनरेटिव फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम ऑन वाई रिटायरमेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल सा। आप इंडिविजुअली भी रिकॉर्ड कर सकते हो, कंबाइंड भी कर सकते हो। ये दोनों एक कैटेगरी का है, ये दोनों एक कैटेगरी का है। आइए देखें सॉल्यूशन में क्या क्या है। सॉल्यूशन में कॉन्टिजेंसी रिजर्व पहले, वर्कमैन कंपेंसेशन का ही पहले दिया हुआ। आ जाओ कर देते हैं बेटा। कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट। हमारे बीच में 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड। यहां रिटायरमेंट से कोई मतलब नहीं है बेटा, मिलेगा भैया, सबको मिलेगा। बरोबर बरोबर तो नहीं, जो हिस्सेदारी है उतना तो मिलेगा ही। 2Z कैपिटल अकाउंट, रेशियो इनका 2:1। अमाउंट देख ले बेटा, तो कॉन्टिजेंसी 15 और 20 है। 15 और 20 देख लो। अमाउंट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। 35,000 को 2:1 में बांटना है। 35 7 दूनी 14, 14 और 7 हो गया, खत्म। बिंग द अमाउंट ऑफ कॉन्टिजेंसी रिजर्व वर्कमैन कंपेंसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ 2:1। नरेशन दिखा हुआ। अब आइए लॉसेस की बारी है। लॉसेस यहां पर एडवर्टाइजमेंट और लॉस है, तो यहां पार्टनर को डेबिट कर दो आप। पार्टनर हमारा एक्स वाई जेड है। क्या है पार्टनर हमारा? एक्स वाई जेड है बेटा। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां बेटा 2:1। अमाउंट देख लो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का 25,000 और लॉस है 15,000। 25,000 और 15 40,000। 8 दूनी 16, 16 और 8। देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 ही मार्क्स के कैटेगरी के लायक क्वेश्चन है। इसको लेंदी मत करना बेटा, लेंदी करोगे फिर डिस्टर्ब होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 आगे। ए और बी दो पार्टनर जिनका हिस्सेदारी 5:1 है, एग्री टू एडमिट सी, एडमिशन का है, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली इन फ्यूचर। सी ब्राउट इन ₹60,000 प्रीमियम फॉर वी शेयर इन प्रॉफिट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जनरेटिव सी क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस 5:1 था। अब सी जो है प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली हो गया। सी ब्राउट 60,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। भैया सेक्रीफाइसिंग निकालना होगा। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ। बिना सेक्रीफाइसिंग निकाले हुए यहां पर कैलकुलेशंस तो होगी नहीं भैया, ठीक है। तो ए और बी का सेक्रीफाइसिंग निकालना होगा बेटा। ए शेयर
ए का ओल्ड शेयर क्या है भाई, 5:1 और 1:3, ठीक है। 5/6 माइनस 1/3। बी का शेयर, ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं भाई, 5:1 है, ठीक है। 1/6 माइनस 1/3, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर, देखिए क्या हो रहा, 6 ही आएगा, 6 ही आएगा बेटा एलसीएम। 5 माइनस 2, 3/6, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर निकल गया 6। 1 माइनस 2 माइनस 1/6, ये गेनिंग हो गया, यही गड़बड़ हो रहा। अब एडमिशन में जब कोई पार्टनर गेन कर रहा है, ओल्ड पार्टनर, तो यहां गुडविल फर्म का निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, फाइंड आउट द गुडविल ऑफ द फर्म, फाइंड आउट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर ऑफ गुडविल, याद रखना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सी जो है 1/3 के लिए 60,000 रुपये गुडविल लेकर आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सी brought in cash for premium rupees 60,000 for 1/3 शेयर। मतलब मान ले कि पहले से 2 रूम था, अब 3 रूम हो गया, और 1 रूम का किराया वो 60,000 रुपया तुमको दे रहा है, तो तीनों रूम का किराया कितना होगा, तो टोटल गुडविल 60,000 इंटू 3/1, मतलब हो गया बेटा 1,80,000, 1,80,000। तो 1/6 है बेटा, तो इसका गेनिंग पोर्शन कितना होगा, 1,80,000 का 1/6 मतलब 30,000, और इसका कितना होगा भाई, 1,80,000 इंटू 3/6 मतलब 90,000 रुपया, 90। अब इसी के आधार पे एंट्री होगा, जा ध्यान देना। पहला एंट्री क्या होगा भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, 60,000 रुपया वो गुडविल कैश में लेकर आया बेटा, सॉरी कैपिटल नहीं होगा, सॉरी यहां होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट होगा, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हु इज गेनिंग पार्टनर बेटा, बी है गेनिंग पार्टनर 1/6 शेयर के लिए 30,000, अभी मैंने कैलकुलेशन किया है बेटा, बी का 30,000। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो हु इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ए है बेटा, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट, तो ए का कितना है सेक्रीफाइसिंग बेटा, 90,000, कितना रुपया है बेटा, 90,000 ए का है बेटा, देख लो एंट्री। मतलब कभी कभी एडमिशंस चैप्टर में जो ओल्ड पार्टनर है वो सेक्रीफाइस भी कुछ पार्टनर करते हैं और गेन भी करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखने में जितना साधारण था उतना था नहीं, इसमें गुडविल फर्म का निकालना है। बच्चों हमसे गलती कहाँ होता है, जो गुडविल 60,000 रुपया दिया हुआ है, जो नया पार्टनर 60,000 रुपया लेके आया, हम उसी 60,000 को करते क्या है कि 3/6 1/6 कर देते हैं, अब बाद में फिर अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हैं। नहीं, जब भी कोई पार्टनर गेन करे तो उस सिचुएशंस में पहले गुडविल फर्म का निकाल लो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर से, देन आफ्टर जो गुडविल फर्म का निकलेगा उसको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में बांटकर आप जनरेट करना। क्लियर है हमारे बच्चों? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आ रहा है। XY 3 पार्टनर XYZ 2:2:1, X मर गया 1 जुलाई 2024 को, यानी 3 महीना बाद। ऑन दैट डेट द गुडविल ऑफ द फर्म आज वैल्यू लगाया गया 22,500। ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। देखो अब यहाँ कहानी क्या कर रहा है, जो पार्टनर हमारा डेथ किया
उस समय गुडविल का वैल्यू लगाया गया, पहला तो 22,500 रिटायर डेथ पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकालकर रिमेनिंग पार्टनर में गेनिंग रेशियो में बांटना, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जिस समय डेथ किया उस समय प्रॉफिट कैलकुलेट करना डेथ पार्टनर का ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर के हिसाब से। लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ 1, 2, 3, 4, चौथा साल लॉस है दिया हुआ है तुम्हारे पास। पास द नेसेसरी जर्नटी इन द बुक्स ऑफ द फर्म। आइए जरा ध्यान से देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्स शेयर ऑफ गुडविल। पहले एक्स शेयर ऑफ गुडविल निकाल लो बेटा। गुडविल फर्म का गुडविल दिया हुआ है 22,500, एक्स मरा है 2/5। 22,500 इंटू 2/5 निकाल लिया जाए। 22,500 भागा 5 गुना 2, 9,000 रुपया एक्स का शेयर निकल गया बेटा। कैलकुलेशन ऑफ एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डेथ, जरा इसको निकालना, जरा ध्यान से समझना बेटा। पहला चीज एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ, सबको ऐड कर लो बेटा। 80,000, 72,000, 84,000 और माइनस 56,000। 1,80,000 4 साल का प्रॉफिट है बेटा, डिवाइड बाई 4, आ गया 45,000। सेकंड नंबर निकाल लो, एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, डीओडी डेट ऑफ डेथ। एवरेज प्रॉफिट इनटू टाइम इनटू शेयर ऑफ एक्स, एक्स शेयर डेथ पार्टनर का शेयर, ठीक है। निकाल लो बेटा, एवरेज प्रॉफिट 45,000, टाइम 3 मंथ 3/12, और एक्स का शेयर है बेटा 2/5, 2/5 जुलाई में मरा 1 जुलाई को, तो अप्रैल मई जून, तो 45,000 भागा 4 गुना 2 भागा 5, आ गया बेटा इसका शेयर 4,500 रुपये। क्या आ गया? 4,500। यहां तक भी क्लियर हो गया। अब हम निकालेंगे यहीं पर क्वेश्चंस में नया रेशियो शायद नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, तो भाई गेनिंग रेशियो क्या होगा? सिंपल सा बात है, एक्स वाई जेड 2:2:1, एक्स मर गया, वाई जेड 2:1 न्यू रेशियो, वही 2:1 क्या होगा? गेनिंग रेशियो होगा। चलिए फटाफट जर्नटी पर चले हम लोग। पहला एंट्री गुडविल का है। गुडविल कितना है भाई? 9,000 रुपया, बार दिया जाए। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स शेयर ऑफ गुडविल बेटा 9,000 है, ठीक बेटा। इनका रेशियो क्या निकला? 2:1, 2:1, 2/3, 1/3 निकल गया, मतलब 6,000 और 3,000। ये तो हो गया, कहानी खत्म। और प्रॉफिट का एंट्री करना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, चूंकि एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, एक्सपेक्टेशन रखा गया टू एक्स कैपिटल अकाउंट। सर मर गया स्कूटर, स्कूटर सारा कैपिटल का लास्ट बैलेंस जो होगा उसको स्कूटर में ट्रांसफर करेंगे, तो एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या निकला? 4500। कितना निकला बेटा? 4500 बार देंगे बेटा, 4,500, 4,500। मतलब आपका ये भी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 23 का भी सॉल्यूशंस आपका निकल गया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, 3 मार्क्स के लायक आपके पास क्वेश्चंस ही हैं। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, यानी 24 नंबर क्वेश्चन, लास्ट 5th डे का है कहानी। 3 पार्टनर है जिनका कैपिटल फर्स्ट डे दिया हुआ है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। प्रॉफिट दिया हुआ है 23-24 का 1,20,000 वेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। ऑलरेडी कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है विदाउट प्रोवाइडिंग, मतलब ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया हुआ है,
ड्राइंग पर इंटरेस्ट रेडीमेड है, ए का सैलरी पर मंथ छूट गया, बी का कमीशन 8000, तो कमीशन 8000 है। कहता है पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे खास बात देखो क्या है, पार्टनरशिप डीड में लिखा ही हुआ नहीं था कि प्रॉफिट का हिस्सेदारी क्या होगा, मतलब इक्वल होगा। और ऑलरेडी क्वेश्चन कहता है कि जो प्रॉफिट हुआ 1,20,000 उसको हम किस रेशियो में बांट दिया था, कैपिटल का रेशियो में, जो कि कैपिटल का रेशियो है 1:2:3। गलती पे गलती कर दिया और बिना कुछ किए हुए। आओ एडजस्टमेंट टेबल पर पहले चलेंगे। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले एडजस्टमेंट टेबल इस तरह से बना लो आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली क्रेडिटेड, एक्चुअली क्रेडिटेड कितना, 10, 20 और 30 लिख दिया जाए। 10, 20 और 30, 30, 20, 50, 10, 60। सैलरी एक्चुअली क्रेडिटेड, सैलरी किस पार्टनर को देने की बात थी, ए को देना था 2000 रुपया पर मंथ, तो 2000 पर मंथ मतलब 24,000 ए को मिलेगा बेटा, 24,000। और कमीशन बी सी को देना था कि बी को कमीशन 8,000 रुपया, तो बी में 8,000 कमीशन दे दो बेटा। जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होगा बेटा, मतलब माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 6, 10 और 16। 6,000, 10,000, 16,000, 16, 10, 26 है 6, 32,000। 16, 10, 26 है 6, 32,000 हो गया बेटा। फिर से देख ले, 10 से 16 दूनी 32 हो गया। चलिए अब यहां डिफरेंस निकाल लीजिए, जो एक्चुअल क्रेडिट होगा तो 24, 44 में 6 घट गया, 38,000। 34 में 6 घट गया, सॉरी, 28,000 होगा। 28,000, 6, 24, 4, 28,000। 28 में 10 घट गया, 18,000। 30 में 16 घटा, 14,000। 28, 8, 36, 46, 4, 50, 10, 60,000 हो गया। अब तुम्हारे क्वेश्चंस में कहता है प्रॉफिट जो दिया हुआ है, क्योंकि गलत बांटा गया था 1,20,000, तो प्रॉफिट को लेकर चलेंगे बेटा। तो प्रॉफिट कितना है टोटल अमाउंट एक्चुअली क्रेडिटेड, 1,20,000 का हिसाब किताब करना होगा। यानी प्रॉफिट जो डिफरेंट बच रहा है वो प्रॉफिट 60,000 बच रहा है, और उस 60,000 प्रॉफिट को इक्वली बांटना है, जो एग्रीमेंट का रेशियो है बेटा। तो 20 तिहाई 60, 20,000, 20,000 और 20,000, ये हो गया तुम्हारा। अब एक्चुअली क्रेडिटेड अमाउंट, एक्चुअली क्रेडिटेड 28 और 20 दोनों को जोड़ लिया जाए बेटा, 48,000, 38,000, 34,000। 1,20,000 में एक्चुअल में क्रेडिट होना चाहिए था, बट हमने किया क्या, जो क्रेडिट कर लिया था गलत रेशियो यानी 1:2:3 में, अब उसको डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे बेटा हम लोग। आ जाओ, 1,20,000 को 3, 2, 5, 1, 6, 20,000, 40,000, 60,000 और 1,20,000। अब उसका नेट इफेक्ट निकाल लो, नील हो गया बेटा यहां पर। 34, 60, 60 डेबिट ज्यादा है 16,000 से, इसको डेबिट लिख दो। 40, अब 20, 60, 26,000 से ज्यादा है बेटा, सॉरी, यहां हो गया 2,000 से बेटा डेबिट ज्यादा है बेटा, यानी बी और सी बेनिफिट में थे, ज्यादा ले लिए थे, और सी बेचारा लॉस में चल गया था। 28,000 ए उसको क्रेडिट और 28,000 से होना चाहिए। क्वेश्चन सामने बन के निकल गया। अब देख लो एक बार सिर्फ क्वेश्चन में फिर से, कैपिटल है, फिक्स कैपिटल नहीं, कैपिटल है, तो अगर फिक्स रहता तो हम यहां पर करंट अकाउंट से एंट्री करते। आ जाओ, हो गया बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई,
बी है 26,000, 2,000, 28,000। गलती हो गया बेटा, ऊपर नीचे हो गया है, जरा देख लें। बी है 2,000, सी है 26,000, 28,000 बिंग द एडजस्टमेंट एंट्री पास। क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन डे 5 का आपके स्क्रीन पर आ गया। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर जिनका रेशियो 4:3:2 है। 1 अप्रैल 2024 को वाई गिव ए नोटिस टू रिटायर। वाई कह रहा है कि भैया हमको रिटायर होना है फर्म से। एक्स और जेड का डिसाइड किया कि हम लोग का आगे का रेशियो इक्वली होना चाहिए, यानी यहाँ गेनिंग रेशियो मांगता है। द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट सो अ बैलेंस ऑफ रुपीज 21,500 और 40,250 रिस्पेक्टिवली है। द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू वाई बाजू पे 47,750। दिस अमाउंट was to be paid by एक्स इतना, वाई जेड इतना। पास से सही जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म फॉर द सिंपल सा क्वेश्चन करना, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना यार। जर्नल एंट्री सिंपल मांग रहा है, रेडीमेड क्वेश्चंस दे रहा है। क्लियर है कि भाई कह रहा है कि पेमेंट करना है इसको इतना, जिसके लिए एक्स और वाई इतना पैसा लेकर आया। या हालांकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, हालांकि वहाँ कुछ करना नहीं है, जहाँ जर्नल एंट्री करना है, सिंपल सा बात है। तो एक्स और वाई एक्स और जेड पैसा लेकर आ रहा है, एक्स और जेड पैसा लेकर आ रहा है भाई। तो एक्स और जेड पैसा लेकर आ रहा है तो आप एंट्री कर दो, आप कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। एक्स और जेड दोनों पैसा लेकर आ रहा है तो आप लिख दो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू जेड कैपिटल। भाई कितना लेकर आ रहा है? तो एक्स लेकर आ रहा है 33,250 और जेड लेकर आ रहा है बेटा 14,500। तो आपका हो जाएगा यहां पर क्या भाई? तो आपका यहां पर हो जाएगा बाबू 33,250 प्लस 14,500, तो तुम्हारा आ गया 47,750 रुपया। यही बी को देना था बेटा। ठीक, अब सेकंड एंट्री वाई को रिटायरमेंट है, वाई को पेमेंट करना है बेटा, तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। पेमेंट कर दो, कैश आ गया तुम्हारे फर्म में, जो कि अलग से कैश लेकर आया है एक्स और जेड, मतलब रिमेनिंग पार्टनर। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पार्ट है बेटा, कि रिमेनिंग पार्टनर अपने कैपिटल को उस लेवल पर अप टू डेट करेंगे। आगे आएगा क्वेश्चंस तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस पे। तो आज के लिए इतना ही था बेटा। इसमें मेरा आज का कहानी खत्म हो गया, यानी डे 5 का भी लेक्चर आपका खत्म हो गया। करीब 25 क्वेश्चन आपके पास चला गया। आप लोग पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जाते जाते सभी को राम राम, जय हिंद।